नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ जुबली पार्क के सामने लगने वाले ठेले खोमचों के पीछे। इस जगह पे एक बार आप इस खाली जगह पर नज़र डालिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये खाली जगह किस इस्तेमाल के लिए हो सकती है। शायद इसकी स्थिति देखकर आपको भी समझ में ना आए कि इसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर एक लंबे समय से वेंडिंग जोन बनाने की बात चल रही थी। जी हाँ, तमाम ठेला खोमचा वालों के लिए जो जुबली पार्क के सड़क के दोनों तरफ ठेला लगाते हैं, उन ठेला संचालकों के लिए यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाने की बात चल रही थी। और यहाँ पर पिछले साल जुलाई माह में डीसी खुद आए थे, उपायुक्त ने इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उनके साथ ही थे जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी और टाटा स्टील प्रबंधन से भी यहाँ पर लोग आए थे और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का जायज़ा किया था, दौरा किया था और यहाँ पर बात चल रही थी वेंडिंग जोन बनाने की। लेकिन अभी आपको जो यहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी, उससे आप दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर उपायुक्त ने पिछले साल 3 माह के भीतर वेंडिंग जोन बनाने की बात की थी। जी हाँ, 3 माह के भीतर यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाने की तैयारी चल रही थी। साथ ही यह बात कही गई थी कि कोलकाता जैसे महानगर की तर्ज पर नाइट स्ट्रीट फूड का कल्चर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर और बसंत टॉकीज के सामने वाले क्षेत्र में इसी तरह से वेंडिंग जोन बनाने की बात और नाइट स्ट्रीट फूड कल्चर का ट्रेंड डेवलप करने की बात चल रही थी। हालांकि वहाँ पर वेंडिंग जोन तो बन चुका है, लेकिन नाइट स्ट्रीट फूड कल्चर का दौर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ये जगह अभी भी वेंडिंग जोन से अछूती है और सड़क का भी नज़ारा कुछ वैसा ही है, जहाँ पर भीड़ है लोगों की, ठेले खोमचे हैं और लोग वहीं पर अब तक फूड का और खानों का आनंद उठाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 3 महीने के भीतर जो वेंडिंग जोन बनाने की यहाँ पर बात चल रही है और वेंडिंग जोन पर एक लंबी बहस पहले से भी जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत समय पहले से मांग की गई थी लोगों के द्वारा कि यहाँ पर एक वेंडिंग जोन बनाया जाए, तैयार किया जाए, जहाँ पर ठेला खोमचे वालों को जगह दी जाए। चूँकि कुछ साल पहले ठेले खोमचे वालों को हटा दिया गया था, तो स्थापित कर दिया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे खुद ही ठेला खोमचे वालों ने अपना ठिकाना एक बार फिर से जुबली पार्क के रोड पर बना लिया। ऐसे में जिस वेंडिंग जोन के बनाने की बात चल रही थी और तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी थी, तो सवाल उठता है कि अब तक 1 साल बीतने को आया है उस दौरे के, और उस दौरे के बाद भी यहाँ पर वेंडिंग जोन क्यों नहीं डेवलप हो सका। चूँकि बसंत टॉकीज के सामने में वेंडिंग जोन की एक छोटी सी झलक ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन अब तक यहाँ पर जो नाइट स्ट्रीट फूड कल्चर की बात चल रही थी और जिस वेंडिंग जोन की बात चल रही थी, वो वेंडिंग जोन अब तक डेवलप नहीं हो सका है। ऐसे में कई से सवाल उठते हैं गतिविधि पर, कार्य प्रणाली पर, कि हम कई योजनाएं बनाते हैं और कई योजनाएं बिल्कुल इसी जंगल की तरह धरी की धरी रह जाती है, जो स्थिति अभी फ़िलहाल इस क्षेत्र की हो गई है। चूँकि यहीं पर वेंडिंग जोन बनाने की बात चल रही थी, यूज़ डस्टबिन का टैग आपको अभी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन कोई ठेला देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे उस तरह से डेवलप ही नहीं किया गया। सिर्फ बातें हुई, दौरा हुआ और दौरे के बाद बात वहीं की वहीं धरी रह गई। और अभी भी आपको जुबली पार्क के रोड के दोनों तरफ ठेला खोमचे वालों की वही भीड़ और ट्रैफिक की वही समस्या देखने को मिलेगी, जिसे देखते हुए शुरू में यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाने की बात की गई थी। तो ज़रूरत है जिस तरह से दौरे किए जाते हैं और जिस तरह से योजनाएं बनाई जाती है, उन योजनाओं पर काम हो और आकलन की भी ज़रूरत है यहाँ पर कि आखिरकार वो काम क्यों नहीं हो पा रहे और दिक्कत क्या है यहाँ पर। जब सारी तैयारी हो गई थी, टाटा स्टील प्रबंधन को इस वेंडिंग जोन निर्माण का कार्य भी सौंपाया था, तो भी ये कार्य क्यों नहीं हो पाया, इस पर आकलन की ज़रूरत है, ताकि ये स्थिति कुछ बदले और शहर में जो लगातार यातायात की समस्याएं पैदा हो रही है ठेला खोमचे के जहाँ तहाँ लगने से, उस समस्या से शहरवासियों को निजात मिल सके। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।